सौदा की तोशा ख़ास से आज मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ दिलवाना चाह रही हूँ। ये मसला हमारे निज़ाम तालीम से तो जुड़ा ही है, मगर आज मेरे मुखातिब ख़ास तौर पर वालिदैन और असातिज़ा कराम हैं। वालिदैन इसलिए कि हमारी बच्चियाँ पहले ही इस माशरे में बहुत गैर महफूज़ हैं और स्कूल्स जब वो जाती हैं तो बहुत ही आला दर्जे के निजी स्कूल्स के अलावा आम सरकारी इदारों में या मतवसत तबके के लिए कायम जो निजी तालीमी इदारे हैं वहाँ पर बहुत सारी मुश्किलात हैं, जिसमें बच्चियाँ अगर उनके नताइज अच्छे ना आ रहे हों तो बाज़-औक़ात अपने असातिज़ा और बिलख़ुसूस मर्द असातिज़ा का आसान निशाना होती हैं। अगर उनका आईक्यू या उनका किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो तो ये देखने में आया है कि स्कूल, कॉलेज हत्ता कि जामियात की सतह के ऊपर बच्चियां जो हैं उन्हें हरास किया जाता है और ये एक बहुत तकलीफ़देह अमर है। मैंने अपने तवील करियर में ख़ुद इस अलमनाक हकीकत का मुशाहिदा बहुत करीब से किया है। मैं वालिदैन से इस्तदा करना चाहूँगी कि आपके बच्चे का ज़हनी सुकून, आपकी कदर करने वाली, प्यार करने वाली लाडली बेटियों का मुकद्दर ये नहीं होना चाहिए कि वो एक कागज़ी टुकड़े, कुछ नंबरों, कुछ ग्रेड्स के लिए इस किस्म के बुचर्स का ईज़ी टारगेट बन जाएँ। यही शायद वजह होगी कि बहुत ज़माना पहले सैयद अबुल आला मौदूदी ने ये कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन तो कुल्लियतन ख़वातीन के हवाले कर दी जाए। औरतें शायद इस किस्म की हरासमेंट बहुत बहुत कमतर लेवल पर कर सकती हैं, इसलिए कि वो माँ होती हैं। मगर हमारा कुछ अलमिया है कि बहुत से अच्छे मर्द हैं, मगर एक बड़ी तादाद ऐसे नाम नहाद भेड़िया नुमा मर्दों की भी है जो अपनी स्टूडेंट्स को अपनी औलाद नहीं समझने को तैयार, बल्कि वो उनको किसी भी तरीके से खौफज़दा करते हैं और ये काम हर सतह पर हो रहा है। बाज़ औक़ात बच्चे घरों में इतना प्रेशर लेकर आते हैं, वो माँ से, बाप से या जॉइंट फैमिली में दूसरे रिश्तेदारों से इतना दबाव ले चुके होते हैं कि वो ये बातें अपने घरों पर नहीं करते। तो ऐसे में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बच्चे अगर किसी उस्ताद को, किसी और बड़े को भी ट्रस्ट करते हैं तो वो ख़ुद भी इन चीज़ों पर अपनी फैमिली को, किसी बड़े को ज़रूर ऑन बोर्ड लें। अगर यहाँ पर मैं अपने प्यारे यंग बच्चों से भी मुखातिब हूँ कि बेटे, अगर आपको कहीं पर इस तरह का डिस्कम्फर्ट है, आपको लगता है कि आपके घर का माहौल आपके लिए सपोर्टिव नहीं है, तो प्लीज़ आप अपने इदारों में अपने किसी दोस्त, अपने किसी मेहरबान उस्ताद से ज़रूर राब्ता कीजिए जो आपके तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ आपके ज़हनी सुकून को भी यकीनी बनाए और इन मामलात पर अमलन आपका मावन और मददगार हो।